रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी औरत से शादी करने का हुक्म दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग औरत से 4 चीजों की वजह से शादी करते हैं। नंबर 1, इसके माल की वजह से। नंबर 2, इसकी खूबसूरती की वजह से। नंबर 3, इसकी नस्लो नसब की वजह से। नंबर 4, इसकी नेकी और दीनदारी की वजह से। एक और जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत दीन और इखलाक में बुलंद हो तो तुम उससे निकाह करने में ताखीर न करो। खाना खाते हुए अगर किसी शख्स का लुक़मा गिर जाए तो उसे क्या करना चाहिए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स का लुक़मा गिर जाए तो उस लुक़मे को फौरन उठाकर साफ कर लेना चाहिए, और अगर उस पर मिट्टी या तिनके जैसी कोई नापसंदीदा चीज लग जाए तो उसे साफ करके खाना बेहतर है। इसके अलावा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के बाद हाथ धोना जरूरी है, और अगर हाथों पर चिकनाई या कुछ और। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे वालिदैन वफात पा जाएं तो उन्हें दफनाने के बाद उनकी कब्र के करीब बैठकर अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र का दूरानिया इतना होना चाहिए कि जितना वक्त एक ऊंट को ज़िब्ह करने और उसका गोश्त तकसीम करने में लगता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो उस वक्त घबराहट महसूस करती है जैसे कोई शख्स समंदर की लहरों में डूब रहा हो, लेकिन जब वहाँ अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उसकी परेशानी दूर हो जाती है और वो खुश होती है कि उसकी औलाद ने उसका हक अदा कर दिया। मस्जिद में सफाई करने का सवाब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद से कोई तकलीफ दे चीज जैसे कूड़ा, कांटा या पत्थर बाहर निकालेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। एक और हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ दे चीज देखे तो उसे हटा दे, क्योंकि यह ईमान की अलामत है। अल्लाह इन 9 बातों से सख्त नाराज होता है। नंबर 1, अजान के वक्त काम में मसरूफ रहना। नंबर 2, माँ बाप को बुरा भला कहना। नंबर 3, नमाज के बाद दुआ ना मांगना। नंबर 4, दस्तरखुआन पर बातें करना। नंबर 5, खड़े होकर पानी पीना। नंबर 6, बेटी को गाली देना। नंबर 7, झूठ बोलना। नंबर 8, मेहमान को देखकर मुंह बनाना। नंबर 9, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखना। बादशाह को फकीर होने में और तंदुरुस्त को बीमार होने में देर नहीं लगती। हमेशा अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि जो आज ताकतवर है वो कल कमजोर भी हो सकता है। और कभी भी किसी की गुर्बत, बेबसी और बीमारी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब वो आजमाता है तो बादशाहों को, फकीर और सेहतमंद को बीमार कर देता है, और यही वक्त तुम पर भी आ सकता है। इसलिए हमेशा शुक्र और सब्र का दामन थामे रखो। चेहरे खूबसूरत हों या ना हों, इंसान के अल्फाज खूबसूरत होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे तो भूल जाते हैं पर अल्फाज हमेशा दिलों में याद रखते हैं। जिस तरह फूल का तारुफ उसकी खुशबू होती है, इसी तरह इंसान का तारुफ उसका किरदार होता है। दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में, और इज्जत एक गलती से फना हो जाती है। इसलिए तीनों चीजों पर कभी तकब्बुर ना करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स तकब्बुर करता है अल्लाह ताला उसको जलील कर देता है, और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारा किरदार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। बेनमाजी की ना दुनिया है ना ही आखिरत है, क्योंकि ये हमारी शैतान के साथ गहरी दोस्ती और हमारे गुनाह ही हैं जो हमें अल्लाह ताला के सामने सजदा नहीं करने देते। बेवकूफ है वो मुसलमान जिसको पता भी है कि पहला सवाल नमाज का होना है, फिर भी वो नमाज कायम नहीं करता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान से सबसे पहला हिसाब नमाज का लिया जाएगा कि अगर उसकी नमाज दुरुस्त हुई तो उसके तमाम आमाल दुरुस्त होंगे, और अगर वो खराब हुई तो उसके तमाम आमाल खराब होंगे। अगर बेटी की जात मुकद्दस ना होती तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का सिलसिला बेटी से शुरू ना होता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी कुंवारी लड़की का निकाह उस वक्त तक न किया जाए जब तक उसकी इजाजत न ले ली जाए। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो निकाह सबसे ज्यादा बाबरकत होता है जिसमें इखराजात कम होते हैं। एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा निकाह करता है तो वो अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है।
बस उसे चाहिए कि बाकी आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे। पर्दा न करने वाली औरतें किन 4 आदमियों को जहन्नुम में लेकर जाएंगी? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत घर से नंगे सर या बेपर्दगी से बाहर निकले तो उस औरत के साथ 4 आदमी जहन्नुम में जाएंगे। नंबर 1, उसका बाप। नंबर 2, उसका खावंद। नंबर 3, उसका भाई। नंबर 4, उसका बेटा। एक और जगह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औरत बालिग हो जाए तो उसके लिए जायज नहीं कि वो अपने जिस्म का कोई हिस्सा किसी अजनबी मर्द के सामने जाहिर करे, सिवाय अपने चेहरे और हाथों के।